Speech off. प्रसन्न कुमार पिंचा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम एक मसले के दिलचस्प पहलू पर कुछ चर्चा करेंगे ताकि हम सभी अपनी जानकारी में कुछ अभिवृद्धि कर सकें। आज की चर्चा का विषय है यूएनसीआरपीडी अर्थात विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिसमय है उसमें और भारत में जो आरपीडी एक्ट यानी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 अर्थात विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जो संबंधित प्रावधान है उसकी बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सब साथियों के बहुत अच्छे से ये विषय समझ में आए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूं कि हम आज की इस चर्चा को 4 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में मैं ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि विकलांगता की रोकथाम से मेरा आशय क्या है। दूसरे भाग में ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो यूएनसीआरपीडी है उसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। उसमें विकलांगता की रोकथाम से संबंधित कोई प्रावधान है अथवा नहीं है, अगर है तो कैसा है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये जो क्यों नहीं है ये हम चौथे भाग में चर्चा करेंगे। क्या भी प्रावधान है कि नहीं है इसके बारे में दूसरे भाग में चर्चा के इसी चर्चा के दूसरे भाग में। चर्चा के तीसरे पड़ाव में हम ये थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करेंगे कि जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है हमारे देश में, उसमें इस विषय पे क्या प्रावधान है। और चौथे पड़ाव में हम ये देखेंगे कि विकलांगता से संबंधित विकलांगता की रोकथाम से संबंधित जो यूएनसीआरपीडी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें कोई प्रावधान नहीं है, उसका क्या कारण है। तो आइए पहले हम चर्चा के पहले पड़ाव में लेते हैं। जाहिर सी बात है कि विकलांगता के रोकथाम का अर्थ यही है कि कोई व्यक्ति विकलांग ना बने, इसके लिए सरकारें और विशेष करके स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कदम उठाए। यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि विकलांगता की रोकथाम का जो मसला है वो उसको 2 भागों में आप बांट सकते हैं। एक तो है प्राथमिक रोकथाम, प्राइमरी प्रिवेंशन, और एक है सेकेंडरी रोकथाम यानी सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन तो ये है कि कोई व्यक्ति अगर एकदम ही गैर विकलांग है, उसमें कोई विकलांगता नहीं है, उसमें भविष्य में विकलांगता ना आए इसके लिए उपाय करना। और सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि आप विकलांग है लेकिन आपकी विकलांगता में और ज़्यादा वृद्धि ना हो, बढ़ोतरी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना, वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो अब हम चर्चा के दूसरे पड़ाव में आते हैं कि जो यूएनसीआरपीडी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों के अधिकारों से संबंधित, उसमें इस विषय पे क्या प्रावधान है। साथियों, इसमें आपको बताता चलूं कि इस विषय में यूएनसीआरपीडी में कोई प्रत्यक्ष प्रावधान तो नहीं है। हाँ, ये जो आपका यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 25 में जो स्वास्थ्य के अधिकारों से संबंधित है कि सभी पक्षकार राष्ट्र क्या क्या उनको करना है विकलांग व्यक्तियों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए। क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य के 3 पहलू होते हैं। एक तो रोकथाम का पहलू, बीमारियों की रोकथाम, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं। एक होता है क्यूरेटिव एस्पेक्ट यानी आरोग्य करना, ठीक करना, वो पहलू। और एक तीसरा पहलू है प्रोमोटिव एस्पेक्ट यानी स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर बनाना। तो प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रोमोटिव, ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जो यूएनसीआरपीडी है उसके 25वें अनुच्छेद में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार संबंधी काफ़ी विस्तार से कहा गया है और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां या जो दायबद्धताएं कह सकते हैं। ये जो भी पक्षकार राष्ट्र हैं उसके, भारत भी एक पक्षकार राष्ट्र है, भारत भी एक पार्टी है इस यूएनसीआरपीडी का, इस संधि पत्र का। तो वो
वो क्या क्या उनको करना है विकलांग व्यक्तियों के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए, और सस्ता या जहाँ भी आवश्यक निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था करने के लिए क्या क्या करना है, वो सब उसमें लिखा है। तो उसमें विकलांगता की जो प्राथमिक रोकथाम से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। यानी उसमें ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर एकदम गैर विकलांग है और उसमें विकलांगता ना आए, उसके लिए राष्ट्र को क्या उपाय करने चाहिए, सदस्य देशों को, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों को क्या उपाय करने हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है, ये आगे चल के थोड़ा सा हम बात करेंगे। लेकिन उसमें एक बात है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी रोकथाम की बात इसमें है कि अगर आप में विकलांगता है ऑलरेडी, तो उस विकलांगता में और बढ़ोतरी ना है, वो विकलांगता और ज़्यादा गहरी ना हो जाए, उसको रोकने के लिए सरकारें और राष्ट्र जो है वो उपाय करें। ये एक ऑब्लिगेशन सभी जो स्टेट्स पार्टीज हैं यूएन कन्वेंशन की, यूएनसीआरपीडी की, उनके ऊपर ये है। अब चर्चा के तीसरे पड़ाव में हम देखते हैं कि जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 यानी 2016 का जो विकलांग जन अधिकार अधिनियम हमारे देश में लागू है, उसमें 25वीं धारा में विकलांगता की रोकथाम से संबंधित काफी व्यापक प्रावधान है, और उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन यानी प्राथमिक रोकथाम की भी के बारे में भी काफी सारी व्यवस्था है, जिसमें वो काफी एक बहुत व्यवस्था उसमें विस्तार से दिया है। तो सारी बातों का जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन एक दो बात को बता देता हूं कि उसमें यह है कि सरकारें ये इस बात का शोध करेगी कि विकलांगता के किन किन कारणों से विकलांगता होती है, और फिर विकलांगता को कैसे रोका जा सकता है। और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बालक बालिकाएं, उनका हर साल में कम से कम एक बार एक स्क्रीनिंग होगी, एक उनका चेकअप करवाए जाने का प्रावधान है, ताकि जो जोखिम वाले के मामले हैं उनकी पहचान की जा सके और उनको ठीक करने के उपाय किए जा सकें। इसके बारे में जो संबंधित स्टाफ उसकी ट्रेनिंग की भी बात कही गई है, लोगों में जागरूकता पैदा करने की भी बात कही गई है। उसमें लिंग और प्रजनन संबंधी जो मसले हैं उसके बारे में भी जानकारी देने की और आवश्यक उपाय करने की बातें कही गई है विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गांव में होते हैं, ग्रामीण इलाकों में, वहाँ के स्टाफ को, और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनको भी प्रशिक्षित करने की बात कही गई है। जो समाचार माध्यम है, जो रेडियो, टेलीविज़न, जो मास मीडिया, उनके जरिए लोगों में जागरूकता पैदा करने की भी बातें कही गई है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें आरपीडी एक्ट में हैं। अब मैं आपको ये बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि इसके बारे में जो यूएन कन्वेंशन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकलांगों के अधिकारों से संबंधित जो संधि पत्र अथवा अभिसमय है, उसमें इस बारे में यानी प्राथमिक रोकथाम, विकलांगता की प्राथमिक रोकथाम के बारे में कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि जब इस कन्वेंशन, ये जब संधि पत्र तैयार हो रहा था, इसका प्रारूप जब बन रहा था, इसका मसविदा जब बन रहा था, तो जो विकलांग व्यक्तियों का समूह जो वहाँ अनौपचारिक रूप से भागीदारी निभा रहा था, उनको अनौपचारिक रूप से भागीदारी निभाने दी जा रही थी, उन लोगों के दो तर्क थे। एक तो उनका तर्क था कि भाई ये जो संधि पत्र है या ये जो अभिसमय है, ये जो दस्तावेज है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी विकलांगता के साथ जी रहे हैं, जो ऑलरेडी विकलांग हैं। इसलिए इस दस्तावेज में, अब इसको गलत नहीं समझा जाना चाहिए, इस दस्तावेज में प्रिवेंशन से संबंधित या रोकथाम से संबंधित बात नहीं आनी चाहिए, विशेष करके प्राथमिक रोकथाम से संबंधित। हाँ, इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात आ सकती है कि अगर आप ब्लाइंड या लो विजन है, तो आप अल्प दृष्टि है, तो आपकी दृष्टि और खराब ना हो, उसकी व्यवस्था का आप प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन की बात आप
इसमें नहीं कर सकते, इस दस्तावेज में। और वो बात मान ली गई, और क्योंकि इसमें थोड़ी मेरिट भी लगती है इस बात में कि इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारों को ये विकलांगता की रोकथाम के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। वो स्वास्थ्य विभाग है और वो अपना काम करे, लेकिन ये जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज उन लोगों के लिए है जो विकलांगता के साथ जी रहे हैं, इसलिए इसमें रोकथाम की, विशेष करके जो प्राथमिक रोकथाम की बात आती नहीं है। ये हालांकि जो हमारे देश में जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसमें विकलांगता की प्राथमिक रोकथाम के लिए भी इनफैक्ट इसमें सेकेंडरी रोकथाम की बात ही नहीं कही गई है। तो सेकेंडरी रोकथाम शायद वो बाय इम्प्लीकेशन इसमें शामिल होगा, लेकिन इसमें सारी रोकथाम से संबंधित काफ़ी व्यापक प्रावधान है। और आरपीडी एक्ट से पहले जो एक्ट था, जो अब निरस्त हो चुका है, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 का, उसमें भी इसके बारे में प्रावधान था। हाँ, यहाँ एक और बात मैं आपको प्रसंगवश कहता चलूँ कि अक्सर मैं जब सरकार को पूछता हूँ एक बात बजट के बारे में, तो मैं ये नहीं पूछता आमतौर पे कि विकलांगता पर कितना बजट है इस वर्ष, मैं इस वित्तीय वर्ष में। मैं पूछता हूं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए इस वर्ष कितना बजट है, क्योंकि जो ही आप पूछेंगे कि डिसेबिलिटी पर के लिए कितना बजट है, तो जो रोकथाम के लिए, जो टीकाकरण आदि के लिए जो भी स्वास्थ्य विभाग में भी बजट कर रखा है, वो सारा पैसा उसमें ऐड कर देंगे। तो अगर 100 रुपया है, उसमें देखेंगे आप 50 रुपया रोकथाम वाले चीज़ों के लिए। तो एक विकलांग व्यक्ति होने के नाते मेरी जो तात्कालिक चिंता है वो है कि मेरे जैसे जो लोग हैं जो विकलांग हैं, उनके लिए बजट कितना है, रोकथाम के लिए कितना है, ये मेरा तात्कालिक कंसर्न नहीं है। ठीक है, हाँ, एक नागरिक के रूप में तो सभी चीज़ों के लिए कंसर्न है, वो अलग बात है। तो हमेशा मैं पूछता हूँ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कितना। इसीलिए देखिए, मैंने जो ये विकलांग व्यक्तियों से लेकर जो शब्दावली परिवर्तित हुई है, कई जगहों में नाम बदले गए हैं, यहाँ तक कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में विभाग का नाम है, उसमें भी तब्दीली की गई है। वो मैं जब मुख्य आयुक्त था तो मेरे रिकमेंडेशन के अनुसार वो हुई है। और मैंने वहाँ कहा था, ये पहले तो डिसेबिलिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट था, तो इसको हमने किया कि डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए विभाग, क्योंकि महिला और बाल विकास, वहाँ महिलाओं का और बालकों का नाम है ना, सीधे समूहों का। तो इसी तरह पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी एक समूह है, तो उसका नाम उसमें होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये चर्चा मैं इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहता, ताकि आपको समझने में और उसको आत्मसात करने में आसानी रहे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Speech on. Duration. Waveform. Current position. Rewind. Play. Fast forward. Pause. Done. Done. Pause. Fast play. Rewind. Current waveform. Duration. 7. Duration. Wave. Current. Rewind. Play. Dim. Fast forward. Pause. Done. Dimmed. Current. Rewind. 15. Play. Dimmed. Fast forward. Pause. Done. Dimmed. Button. Done. Dimmed. Done. Pause. Fast forward. Play. Dimmed. Play. Dimmed. Rewind. Current position. Waveform. Duration. 7:12 p.m. Narmada Apartment Road. 7:12. Duration. Waveform. 13 minutes. 55 seconds. Current position. Rewind. Play. Dimmed. Play. Dimmed. Rewind. Current position. Waveform. Waveform. 14 minutes. 8 current rewind. Play. Fast forward. Pause. Done. Done. Pause. Fast play. Rewind. Play. Dimmed. Play. Dimmed. Fast pause. Done. Dimmed. Done. Dimmed. Done. Dimmed. Button. Voice memos. Skype. FaceTime. App switcher. FaceTime. Voice memos.